हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मंडे को व्लॉग पोस्ट करूँगी, बट मैं 2 दिन लेट हो गई। तो ये है सैटरडे का डे, जिस दिन मैंने सुबह बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे खाने का मन कर गया था टिफ़िन में। और फिर हम शाम को गए थे हमारे घर, मतलब मैं अपने ससुराल आई थी। तो ससुराल आए हम, ये है हमारा सिम्बा। तो इसके पैर में चोट लग गई है, जो पीछे वाला पैर है ना गाइस, इसके है ना, ये क्या फिसल गया यूँ, तो उसका पैर थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो इसको हम कल सुबह हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो अभी ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था बेड पे। और वैसे हम इसको बेड पे बैठाते नहीं हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बेड पे एकदम डॉगीज़ के, फिर वो हेयर न सब फैल जाते हैं। बट क्योंकि इसके चोट लगी हुई थी तो ठीक है, फिर मैंने इसको आने दिया था। और ये फिर बेड पे चढ़ गया था। और है तो बहुत क्यूट, बट ठीक है, मुझे डॉग्स घर के अंदर नहीं पसंद है, बट ससुराल के अंदर है ये। और ये मैं अगले दिन की बात है, ये मैं संडे के दिन उठी थी, सुबह 7:14 हो गए थे और अभी सब सो रहे थे। तो फिर मैं गई थी, सोचा घर का काम कर लूँ, बट मुझे झाड़ू ही नहीं मिली, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। तो गाइस, जहाँ पे रखते हैं वहाँ मुझे मिली नहीं थी, तो बाहर रखी हुई थी, वो बाद में सासू माँ ने मुझे दी थी। तो ठीक है, तब तक फिर मैं ऐसे ही घूम रही थी, बाहर गार्डन में घूमी। फिर 7:47 फाइनली उठ गए थे। तो फिर मैंने झाड़ू पोंछा किया, तब तक सासू माँ ने चाय बनाई थी। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई और नाश्ता, हस्बैंड जी जो थे वो, उन्होंने नाश्ता बाहर से लेके आ गए थे, क्योंकि वो डॉगी को हॉस्पिटल दिखाने गए थे। तो उधर से समोसे लेके आए थे, और बहुत टेस्टी समोसे, तो मेरा 2 दिन से समोसे खाने का मन भी कर रहा था। फिर उसके बाद में मैंने पोहे बनाए थे ससुर जी के लिए, और मैंने भी पोहे खाए थे। फिर ये है गार्डन हमारा, और ये देखिए गाइज, ये इस पे अमरूद उग रहे हैं, और बहुत सारे अमरूद है। बस नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तब तक पक चुके होंगे। फिर उसके बाद मैं वैसे गार्डन में इसलिए आई थी, ये है करेले की बेल। ऑनलाइन कुछ बीज मंगाए थे तो वो उग गए थे। और मैं गाइस वैसे इस गार्डन में इसलिए आई थी क्योंकि मुझे चाहिए था एलोवेरा, क्योंकि मुझे अपने लिए हेयर ऑयल बनाना है, जो मैं खुद बनाती हूँ हाथ से, मतलब नारियल के तेल में सब चीज़ें डाल डाल के, सबको पता ही होगा कैसे बनाते हैं। तो बस उसके लिए फिर मैं एलोवेरा लाई। फिर उसके बाद, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मैं घूमने गई तो व्लॉग पोस्ट करूँगी, और मैं घूमने गई थी। तो मैं गई थी वैष्णो देवी, मतलब वो असली वाला नहीं, बट यहाँ पे भी वैष्णो देवी बना हुआ है हमारे सिटी में। तो वहाँ पे हम गए थे, और ये है माता जी, आप सब दर्शन कर लीजिए। जय माता जी। और उसके बाद बहुत अच्छा व्यू था गाइस, बहुत अच्छा। फिर हम इसमें ना, एक बार हम पहले भी गए हैं, बट हम नीचे यहाँ पे सामने नहीं गए थे। तो इसमें हम गए तो देखा गणपति जी बिठा रखे थे, और यहाँ पे जो माता जी के 9 रूप होते हैं, उन 9 रूपों का था, और 12 ज्योतिर्लिंग वो सब भी थी। तो किसी को घूमने आना हो तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर घूमने आना, वैष्णो देवी मंदिर, क्योंकि मंदिर माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे, और जगह खूब सुंदर भी है। और एक और था कहीं, जिसमें नीचे ना फ्री में खाना था, मतलब जो क्या होते हैं उसको, क्या बोलते हैं ना, फ्री में खाना, मतलब दान करते हैं लोग उससे। वो खाना बहुत टेस्टी था। मैंने कढ़ी, मुझे बहुत पसंद है, मैंने पढ़ के गई थी कि कढ़ी चावल खाऊंगी, बट चावल नहीं थे, क्योंकि संडे था शायद, इसलिए चावल महंगे पड़ते हैं ना। तो सिर्फ कढ़ी थी, और मैंने दाल बटी ली थी, और बहुत टेस्टी थी। फिर हम शाम को घर आए थे, थोड़े मोमोज़ खाया हमने, मेरे को मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मैंने कभी खाए नहीं थे शादी से पहले। मुझे बाहर की चीज़ इतनी पसंद नहीं है पानी पूरी के अलावा, बट मम्मी जी ने खिलाए थे एक बार, और जो हमारे इधर एरिया के बहुत टेस्टी लगे थे मुझे। तो ठीक है, फिर हम मोमोज़ खा लिए थे, फिर हम घर आए, फिर मैंने खाना बनाया, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी सबके लिए। फिर मम्मी जी मुझे, पास में आंटी जी हैं, उनके वहाँ लेके गए थे, क्योंकि उनके वहाँ पे गणपति जी बिठाए थे, गणपति बप्पा मोरया। इस साल मैं गणपति जी नहीं बिठा पाई, और ठीक है। तो पर मैं बिठाती थी शादी से पहले, बट इस साल नहीं बिठा पाई, तो ठीक है अब। तो फिर हम, पूरा दिन ख़त्म हुआ, और ये है मंडे की फुटेज कल की, जो हम सुबह निकल गए वापस मेरे यहाँ घर के लिए। और साथ में मुझे फ्रीलांसिंग का काम भी रहता है, तो उसके साथ मुझे अब स्टडी करनी है। तो अब ओके गाइस, तो ऐसे बात कर लेते हैं। तो मैं यूँ बोल रही थी कि 2 सितंबर तो चला गया है, ठीक है, तो क्योंकि मैं दूसरा काम कर रही थी जो मैंने बताया, क्योंकि पैसा भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब तो मुझे स्टडी करनी है, तो मैं दूंगी खुद को 3 तारीख से, कल से लेकर 8 तारीख का मैंने टारगेट सेट किया है, ठीक है, क्योंकि बीच में 1-2 दिन जाएंगे, क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो मेरे को उसको स्पेशल मनाना है, ओके। तो है ना, उसमें जाएंगे। तो बाकी के मेरे पास दिन है, तो मैं अपने आप को टोटल 30 डेज़ का चैलेंज दे रही हूँ, क्योंकि 30 डेज़ में मुझे मेरा सारा कोर्स कंप्लीट करना है। क्योंकि मैंने नोट्स गाइज नहीं है मेरे पास, है ना, मैंने पहले सेकंड ग्रेड की नोट्स जीके करी थी, ठीक है। तो और मुझे ये वापस करनी है, भले मेरे पास नोट्स हों या ना हो, मुझे मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए, ठीक है।
ठीक है। मुझे एक बार सारे टॉपिक को फिर से एक बार सुनना है ना, और उनको सुन के और फिर करना है, ठीक है। तो वो मैं खुद के ऊपर, वो सबके पढ़ाई करने के अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, और खुद पे भरोसा होना चाहिए, बाकी ठीक है। तो अभी मैं करूँगी स्टार्ट, है ना, कल से स्टार्ट कर, कल से नहीं, मैंने ऐसे आज से अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ वीडियो को, बाकी मैं भी कर रही हूँ। तो मैं कल से, पर 3 तारीख को मेरा फर्स्ट डे होगा, ओके। और मैं ना शॉर्ट्स बनाऊँगी या फिर ब्लॉग देखूँगी, जो भी होगा हो पाएगा मेरे से, पर मैं रोज़ की डेली अपडेट अब ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो कल से मेरा स्टार्ट होगा 30 डेज़ चैलेंज खुद के लिए, ठीक है। तो पोस्ट कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं कर पाई तो नहीं करूँगी, बट कोशिश रहेगी कर दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट शॉर्ट में, वो मैं आज रात को डिसाइड करूँगी। पहले अपनी पूरी प्लानिंग कर लूँ मैं कि मेरे को 30 डेज़ में सारे टॉपिक कैसे कवर करने हैं, ठीक है। तो मतलब हर दिन के मैं ना टॉपिक अपने डिवाइड कर लूँगी, जैसा मैंने पहले सेकंड ग्रेड में किया था, ठीक है। जिन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे हैं उनको पता है, ठीक है, कि मेरी क्या रहती है पढ़ाई करने की तरीका, कि मैं एक डायरी बनाती हूँ, फिर डायरी में मैं सारा लिखती हूँ कि हाँ इस डेट को मुझे इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर उनका रिवीजन, फिर टू डू लिस्ट बनाना, ये सब पुराने मेरे वीडियोज़ में था सारा, ठीक है। तो मुझे फिर से वही सब स्टार्ट करना है, बट पहले मैं थोड़ा नाटक करती थी फालतू, दीवार पे सब सजाना वजाना सब कुछ, बट अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी करूँगी। तो मिलते हैं, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और आप भी बताना कि जो मेरा व्लॉग लास्ट तक देखेगा सिर्फ उसी को पता रहेगा कि मैंने लाइन बोली है। तो आप भी बताना कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो, मतलब आपके सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और आपका कोर्स कितना कंप्लीट हो गया है, 40%, 50% या फिर 100%। मेरे जैसा तो नहीं है कोई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके, कल शाम को। कंफर्म नहीं बोल रही हूँ फिर से, क्योंकि मैं पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, या तो एडिटिंग नहीं होती है, एक तो मेरे फ़ोन फुल रहते हैं दोनों, आईफोन भी फुल है और एंड्रॉयड वाला भी फुल है। एक तो मुझे अपना डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लैपी में, उसके बाद ही, क्योंकि ज़्यादातर आधी टाइम तो गाइस मैं इसलिए ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं होती, मेरा फ़ोन फुल होता है। तो मैं एडिटिंग करती हूँ इंशॉर्ट ऐप में, तो ऐप मतलब वीडियो को सेव करने के लिए भी मुझे अपने पास स्पेस नहीं होती, फिर मुझे अपने वीडियोस डिलीट करने पड़ते हैं, या फिर फ़ोटोज़। अब सारे फ़ोटोज़ वीडियोस मेरे काम के, क्योंकि मुझे बहुत शौक है फ़ोटो वीडियोस लेने का, तो मैं क्या डिलीट करूँ, मेरा 1 घंटा तो उसी में वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ। तो अब मैंने सबसे अच्छा सोच लिया कि आज को रात को ही मैं सबसे पहले अपना सारा डेटा पहले लैपटॉप में ट्रांसफ़र करूँगी, ताकि मेरा फ़ोन 40-50 GB खाली हो जाए, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो फिर तो मैं क्लिप शूट कर लिया करूँगी और फिर व्लॉग रोज़ 100% दूँगी, ठीक है। तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, करना हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बस बने रहना, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन दे देना, कमेंट करते रहना।